सर्वप्रथम आरंभ करेंगे हम लोग भगवान राम जी का नाम लेकर के, जो बवासीर बना दिया है इन लोगों ने उसको लेकर के चाह रहा था। इसमें ऑडियो ने, बट आप गौर कीजिएगा कुछ। फ्रॉम 8 टाइम ऑस्कर विनिंग डी नेग, ठीक है। फ्रॉम जब लिखता है तो उसमें सामान्यतः निर्माता का नाम आता है या निर्देशक का नाम आएगा कि कौन ये दे रहा है, बट इसमें निर्देशक के नाम से पहले इन्होंने डी नेग का नाम दिया है, जो 8 बार जो है ऑस्कर जीत चुका है अपने फिल्म के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है, बहुत बढ़िया म्यूजिक चलता रहता है, रिवील होता है इसका रणवीर कपूर का चेहरा, और फिर आता है एंड डायरेक्टर नितेश तिवारी। डायरेक्टर का नाम बाद में आ रहा है। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ये एक्चुअल में बताता है कि इन लोगों की रामायण को लेकर के मार्केटिंग रामायण सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है कि हम भगवान राम पे, जो हर कालखंड में किसी न किसी ने बनाया है, हम वाल्मीकि रामायण या जो भी रामायण को बेस बना के आप कर रहे हो काम, वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर भगवान राम होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। परंतु आपका है, सबसे पहले आपने हैंस जिमर को और ये डी नेग को पिछले बार भी आपने पूरा एकदम एआई से क्लाउड बना करके नीला पीला बैनिया पिनाला ये सब चल रहा था, वो करके आपने दिखाया। और एक बात यहाँ पे, इससे पहले कि कुछ लोग नाराज हो जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक है स्टुपेंडस है, बहुत ही गजब का है। मैं आज मेरे पास ठीक ठाक सिस्टम है, जब सुना मैंने वो जो फिल्म के म्यूजिक का ऑरा है ना, विजुअल्स मैच ही नहीं कर पा रहा है, औकात ही नहीं है उसको छूने की, क्योंकि पता नहीं डायरेक्टर ने क्या किया है, इसमें क्या करवाया गया है। और वीएफएक्स के नाम पे ऐसा घटिया एआई का यूज किया है। एक ही बच्चा जो है प्रणाम कर रहा है, एक ही बच्चा फिर झुक के पुष्प वृष्टि कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो इसलिए हो रहा है कि आपने इसको पूरी मार्केटिंग इसकी इसलिए कि भाई इसमें विदेशी बना रहे, भाई 4000 करोड़ लगा रहे हैं अपन लोग विदेशी इसमें, यार हॉलीवुड वाले बना रहे हैं, हॉलीवुड की टीम को ला रहे हैं। भाई हॉलीवुड सपोर्ट के लिए रहेगा, आपका डायरेक्टर का विजन होता है, और डायरेक्टर से ज़्यादा तो ये नमित मल्होत्रा संभवतः नाम है प्रोड्यूसर का, वो भाई अपनी मार्केटिंग करने में लगा हुआ है, वो अलग, ठीक है पैसा लगाया है, लेकिन डायरेक्टर सबसे फ्रंट पे होता है, उसको पता नहीं कहाँ पे भेजा जा रहा है, वो हमें इससे दिख गया। आप यार फ्रॉम डायरेक्टर नितेश करके आप बनाते हो, उसके बाद आता है एंड डी नेग 8 टाइम ऑस्कर विनिंग, हैंस जिमर 12 बार ऑस्कर विनिंग, 13 बार ए.आर. रहमान, ये सब ना। सबसे पहले इसका नाम कि भाई इसमें हम वीएफएक्स तुम्हें दिखा रहे हैं, और वीएफएक्स वीडियो गेम लेवल का है, और इतना मूर्खतापूर्ण प्रयोग किया गया है। हम सब जानते हैं अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक, और कई लोग ये श्रीलंका जो अभी जहाँ एग्जिस्ट करता है वो बताते हैं उससे कहीं दूर वो द्वीप था जिसको एक्चुअल में श्रीलंका बोला जाता था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही है कि नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मानना भी है थोड़ा ही दूर था, बहुत ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं था। उसमें स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं, बर्फ़ दिख रहा है, पता नहीं कि क्यों दिखाया है, ये समझ में नहीं आता है। ये लग रहा है कि वही यश चोपड़ा जो है बिना काम की बर्फ़ की वादियों में स्विट्जरलैंड में एक गाना हो जाए, या तो उस लेवल पे ये लोग जो है मूर्खता करते हुए दिख रहे हैं। अब रामायण में देखिए, ये देखिए जो मैं बोल रहा था, ये क्या है भाई, पूरा आग लगा हुआ है 2-3 जगह पे, और ये घोड़ा है जिसको पंख लगे हुए हैं, अब इस पे कोई चढ़ा हुआ है। ये सब कब हुआ है, किस रामायण में ये है, हमें नहीं पता। ये इनफैक्ट कैसा लग रहा है पता है, ये उड़ने वाले घोड़े उसमें थे ना भाई, क्या नाम है आपको, एवेंजर्स में था ना, वो कालिया जो है वो भाला फेंकने वाली जो है एक एसगार्ड वाली, वो घोड़े पे उड़ते हुए हो, तो
वहाँ पे क्या है कि हॉलीवुड वाले बहुत ग्रैंडियर सोचते हैं ना, तो वो इसी लेवल पे चले जाते हैं। घोड़ा उड़ रहा है, बम हो रहा है, प्लाज्मा मार रहा है, यही चल रहा है। भाई ठीक है, अभी नई जनरेशन के लिए बना रहे हो, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो गई है, किताब है हमारे पास लिखा हुआ, ये एवेंजर्स नहीं है जिसमें हमको सोचना है बहुत ज़्यादा। ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ, एक ग्रंथ नहीं, जिस भाषा में चाहिए उसमें लिखा हुआ है। कहाँ पे ये पता। ये देखिए भाई साहब, अब बताइए, ये कुंभकर्ण है संभवतः, इसके पास कपड़े उपड़े नहीं थे बेचारे, बहुत गरीब है ये कुंभकर्ण। कुंभकर्ण देखिए कितनी गरीबी है, चमड़ा उमड़ा किसी तरह बांध लिया बेचारे ने, ठीक है। मतलब लंका, सोने की लंका, और वहाँ का राजा का भाई, मतलब एक तरफ तुम भगवान राम को दिखा रहे हो, बैटल फील्ड में भी आदमी ऑर्नामेंट लगा करके तैयार है, दिखाएंगे एक जगह है, ठीक है। और दूसरी तरफ कुंभकर्ण जो है उसका कोई माला उला कुछ नहीं है, वो तो गरीब बेचारा पड़ा हुआ था कहीं पे। और फिर इसी दृश्य में देखिए बर्फीली वादियां एकदम, यहाँ पे एक गाना हो जाना चाहिए था शूट। हाँ हाँ हाँ, ये येती है भाई, ये सही बोल रहे हो, प्रणामो धर्मा जो है भाई, ये येती ब्रो है, समझ रहे हैं आप। मतलब कि क्या मैं बोलूं, ये मतलब बताइए इसको कैसे, ये क्या कह के ये लोग बचाव करेंगे। और आगे चलते हैं, माथा पीट लीजिएगा ये जैसा जैसा इन्होंने। यहाँ पे जिम्नास्टिक्स पूरा चल रहा है बढ़िया एकदम भगवान राम का, उसकी ज़रूरत क्या है पता नहीं, बट उनको लगा होगा कि नहीं भाई एक तो डालना तो पड़ेगा, ये उड़ा दो यार, कूल लग रहा है जिम्नास्टिक, थोड़ा भगवान राम कर दे तो चलो ठीक है, ये चलेगा कि अपने स्टाइल से बना रहे हैं, तो भगवान राम ये सब भी करते थे। एक ये देखिए पूरा पेड़ जो है आधा आधा कटा हुआ है, वहाँ पे रणवीर भाई पूरा एकदम तरकस वरकस लेके कूद फांद रहे हैं। और नीचे में राक्षस नहीं, ये लग रहा है अदरक है, रोपा हुआ था कहीं पे, समझे। अदरक होता है ना, उसको ज़मीन से निकाले, या हल्दी भी कह सकते हैं, हल्दी की गांठ जब ज़मीन से निकाले इसी तरह का होता है, जैसा ये बेचारा कुंभकर्ण यहाँ पे दिख रहा है। और राम भगवान जो पूरा एकदम, ये सही में एक भाई लिख रहा है शोषित वंचित कुंभकर्ण, नायर भाई लिख रहे हैं शोषित वंचित कुंभकर्ण है। अब देखो भाई, इसको नीला बना देते तो और सही रहता, आज के जो क्या बोलते हैं उसको, आजकल की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से ठीक रहता है ना। अब आइए एक ये वाला सीन बहुत अच्छा लगा, ग्रैंड है, बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है। हालांकि इसमें भी लग रहा है कि मार्बल में कोई पैटर्न नहीं है, ये पैचवर्क किया गया है। एक राजा के महल के हिसाब से इस तरह का पैचवर्क नहीं होता है, ये इस तरह का डिज़ाइन मुझे नहीं लगता है, या तो मंडला आर्ट आप कह लो उस टाइप से होगा, वो हाईली सिमेट्रिक होगा, ज्योग्राफिकल पैटर्न्स बढ़िया होंगे। ये पैच वर्क ऐसे लगता है जैसे हम लोग गाँव में बाथरूम जब आप बनाइएगा ना, या छत यदि आप बनाएंगे और उसमें आपने घर में मार्बल लगाए हैं तो उसका टुकड़ा जो है बच जाता है, तो या तो आपका ड्राइव वे है अगर होता है आप लोग पास गांव में, तो या बाथरूम यदि आप बना रहे हो उसमें कहेंगे टुकड़ा टुकड़ी डाल करके उसको कर दो, एकदम बढ़िया हो जाएगा। इस टाइप का होने कि क्या मतलब है यार, ये मतलब बड़ा दिखाया है वो सही है, परंतु ग्रैंडियोर के साथ थोड़ा सा ये कर देते आप। इतना गरीब टाइप अंधेरा लग रहा है कि भाई कैंडल की ही रोशनी में होता था, कुछ और कर देते भाई, लाइट थोड़ा दिखा दो। उधर बर्फीली वादियाँ दिखा रहे हो, यहाँ पे लाइट नहीं जुट रहा है इनका, हमारे मुंह पे इतना अधिक लाइट हो गया है। ये देखिए भगवान राम जो है मित्रों,
थोड़ा सा देखिए इनको गौर से। अब बैकग्राउंड भी मैं कहूंगा थोड़ा सा देखिए, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है पता है? बैकग्राउंड में आप देखिए कि आंधी चल रही है, लेकिन राम भगवान का बाल मजाल है कि थोड़ा सा भी हिल जाएगा ना भाई ना, एकदम शिकन नहीं है कुछ भाई। बाल वाल नहीं, बाल मैं जेल लगा करके आया हूँ, बाल नहीं हिलने दूंगा मैं, देश नहीं झुकने दूंगा, इस टाइप से चल रहा है। बढ़िया है। अच्छा, पहला बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो पहला वाला जो देवासुर संग्राम का है, फर्स्ट शॉट जो है देवासुर, ठीक है कोई बात नहीं। देवासुर संग्राम में भी हमें नहीं पता कि बर्फीली वादियों में मतलब युद्ध हुआ करता था, और देवता लोग बड़ा कूल एकदम बढ़िया वस्त्र पहनते थे, और राक्षस जो है घूम रहे हैं नंग धड़ंग ऐसे ही चमड़ा का चड्डी पहने हुए। तो ठीक है, अब कूल है। देवासुर संग्राम मतलब बर्फ़ में ही हो सकता है कि हो रहा होगा, अब क्या बोलेंगे हैं। ठीक है, आप कहते हैं मान लेते हैं अक्षय भाई। ये वाला सीन देखिए, ये वाला सीन आप जब वीडियो देखिएगा ना मित्रों, आपको और मज़ा आएगा। इसमें भाई, इसमें भी देखिए बर्फीली वादियां हैं, उधर साइड में पीछे में थोड़ा सा है। यहाँ फरसा जो है नचा करके पकड़ा है, और संभवतः अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान राम। यहाँ पे पीछे में दशरथ जी हैं, और लग रहा है लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न और बाकी लोग भी हैं, और थोड़ी सी आर्मी है पीछे। इसको जब आप वीडियो में देखेंगे मित्रों, वीडियो में लगेगा भाई सब लोग यार रणवीर क्या एक्टिंग कर दी यार, वो रणवीर को देखने आए हैं, वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। अरे हम तो ऐसे शूटिंग हो रहा था भैया, हम आ गए यार, रणवीर क्या एक्टिंग कर दे। समझ में नहीं आ रहा कोई एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया है। पॉइंट आउट इसमें ये किया है कि भाई यदि भगवान राम जो है अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं, रण कौशल का, तो उनका ड्रेस जो है राजकुमारों जैसा नहीं होना चाहिए। विद्या का भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो पिताजी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और भाई सब मतलब सारा लोग ऐसे क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीन का मतलब कंटेक्स्ट क्या है। प्रदर्शन करना हो तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मेन बात ये है। अब बाद में हो सकता है कि मुझे कहा जाए कि नहीं नहीं देखो ये था, तो मैं फिर हार मान लूँगा और क्या करूँगा। ये वाला एक शॉट बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत सुंदर। ये वाला शॉट यदि आप देखोगे तो यहाँ पे रणवीर की एक्टिंग दिखती है कि भगवान जो है माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ जो है वो जा रहे हैं, और अयोध्या छूट रही है। तब वो जो क्षोभ होता है, या फिर वो जो भाव होता है अपनी मातृभूमि को छोड़ने का, और पता है आपको कि आप 14 वर्ष तक नहीं आ पाएंगे, वृद्ध पिता हैं, पूरी अयोध्या नगरी है, वो जो भाव है उसको बहुत सुंदरता से इस दृश्य में कैप्चर किया गया। तो इसके लिए नमन रहेगा, इसके लिए क्रिटिसिज्म जो है नहीं करना है। हाँ, फिर ये एक आया भैया पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को इन्होंने पुष्प बना दिया है। अब कोई अब इसको प्रोपेगेंडा ना बोल दे कि भाई ये कमल का फूल है और भाजपा वालों ने ये फंड किया है, ये तो बोला ही जाएगा बाद में। बट पुष्पक विमान ये जो है बनाया है, और ठीक लगा, मतलब उतना अच्छा नहीं, कन्विंसिंग नहीं लगा। विमान थोड़ा विमान टाइप का ही होता, बट ठीक है। गोल्डन ह्यूज का प्रयोग किया गया, और बहुत लग रहा है कि बहुत लाइट वेट मटेरियल जो यूज किया है उस तरह से, ताकि वो फ्लोट करता रहे। ठीक है, बढ़िया है। मतलब ये थोड़ा कह सकते हैं कन्विंसिंग थोड़ा। हाँ, ये देखिए एक्चुअल में ये है, और अब ये फ्लैप करते हुए जा रहा है अपना। पता नहीं वो गुंबद जो है उसमें मोमबत्ती तो नहीं जला दिए भीतर में कि हीट जो है उत्पन्न कर रहा है, हॉट एयर बलून टाइप की टेक्नोलॉजी मान के चल रहे होंगे। जबकि विमान
शास्त्र में जो लेड का इंजन और पता नहीं क्या क्या जो बताया गया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तब उसको करते तो संभवतः थोड़ा सा ग्रैंड और बना सकते थे। ये उतना उस तरह का नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद एक एआई का खूब यूज हुआ है, जितना सीन है उसमें एआई पूरा है। अब देखिए एक ये वाला, अब इसको दोबारा मैं दिखाऊंगा आपको दूसरे तरीके से। अब इसमें देखिए, यहाँ जो एक बालक है, ये बालक जो झुका है अभी, ठीक है, ये बालक जो झुका है, छोटा बच्चा है जो झुका है, अगले फ्रेम में वही बालक जो है तालियां बजा रहा है। ये झुका और नेक्स्ट फ्रेम में ये देखिए यहाँ पे ताली बजा रहा है। भाई ये क्यों, इतना तो ऐसे मत करो। ये तो वही हो गया जो 21-22 रोल किया हुआ था उसने, कालनेमी जो बना था रामानंद सागर वाले रामायण में। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ और भी पॉइंट आउट किया है, जैसे कि गौरांग भाई लिखते हैं कि प्रभु श्री राम अरुण गोविल से अच्छा कोई नहीं लगता है, और दिस इज़ ब्रिलियंट बट आई लाइक दिस। ये मीम जो है ये बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन वी स्टॉप दिस लॉर्ड ऑफ द रिंगिफिकेशन ऑफ आवर मूवीज, लुक्स टू गुड, रियली लव द टीजर, रहमान shouting Yahoo average in the end without face reveal, yes stole the show। तो ये भाई अब पता नहीं है, साउथ के ब्रो होंगे, उस कारण से ऐसा कुछ जो है वो आया होगा। बट इसमें एक अली मौला टाइप का कुछ आ जाता ना तो ठीक रहता है ना। ओहो राम तो, लेकिन हाँ एक बात है, बीजेपी वाले रामायण भी लिखने अडानी का। अरे यार ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। तुम लोग क्या चाहते हो है, भाजपा वाले आके बोलेंगे अजीत जी इतना हम लोग अलाउ नहीं करते। देखिए भाई, राम तो ये थे, राम अपना ये ब्रो जो बना है राम, ये है राम। आज अब आई गलत चीज़ खिसक गया, हाँ ये है राम, ये है राम, और एक और राम है, ये है राम भैया, है ना। ये होता है, ये क्या बना दिए तुम लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो हो ही गया। अवतार बजट 235 मिलियन, रामायण पार्ट 1 बजट 275 मिलियन, डिसअपॉइंटेड विथ हाउ दिस टर्न आउट, ऑनेस्टली रामायण। सही बात है, बहुत सारे लोग नाराज हो गए, बहुत सारे लोग। I have no idea what are the makers trying to depict here। भाई AI का बढ़िया यूज करते हैं और क्या दिखा रहे हैं, इतना मतलब आप लोग तो सीरियस ही हो जाते हैं। हाँ रामचरण तो हैं परफेक्ट, बट ठीक है, हर कोई अरुण गोविल नहीं हो सकता। हाँ ये भी सही बात है, आगे बढ़ा जाए। हाँ ये तो हो गया। स्टार प्लस रामायण सिया के राम भी बॉलीवुड रामायण से बेटर थी।
सिया के राम तो मुझे, मैं सही मायनों में बताऊं, मुझे पुराने रामायण से भी अच्छी लगी। सिया की राम में जो आशीष ने एक्टिंग की है, माता सीता की भी एक्टिंग बहुत बढ़िया की है, और दशरथ की एक्टिंग भी बहुत सुंदर उसमें की गई है। मतलब वो जो है बहुत अच्छे से, और बैकग्राउंड में चौपाइयाँ जो चलती रही हैं, म्यूजिक बहुत बढ़िया लगा मुझे। हो सकता है थोड़ा रिसेंसी बायस हो कि पुराना वाला रामायण, हालांकि बचपन में देखी है तो वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाता है। जैसे मुझे कृष्ण नीतीश भारद्वाज से अच्छा कोई नहीं लगता, और जो महाभारत है, बाद में भी महाभारत आई, तो वो मुझे कोई दूसरा बीट करता नहीं दिखा। बट रामायण पता नहीं क्यों मुझे सिया के राम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो बढ़िया, उसमें परशुराम वाला सीन जो सुदेश बेरी ने किया है, मार्वेलस। मतलब वो दो एपिसोड आदमी देख ले तो उसको मज़ा ही आ जाएगा। तो वो अभी क्या चल रहा है पता नहीं। ये देखो, ये मतलब लोग नजर लग कॉपर का बहुत। ये देखो भैया, अभी मैं सच आप लोगों से क्या छुपाना, क्या हुआ कि कल मैंने जो है मोदी जी की बड़ाई में एक जो है वो ट्वीट लिखा था। मैंने तो सटायर सोच के लिखा था, लेकिन आईटी सेल वालों ने बोला कि नहीं ये पेड ट्वीट है। तो फिर मैंने मोदी जी को फ़ोन कर बोला मोदी जी पैसे भेजो। तो मोदी जी ने ये ग्लास जो है बोले कि आप शीशे ग्लास में पानी मत पिया करो, आप चांदी में पियो। तो उन्होंने ये चांदी का ग्लास जो है मुझे भेजा है, खुद पॉलिश किया है उन्होंने इसको। है स्टील का, लेकिन लुक चांदी टाइप का आ रहा होगा, ठीक है। और ये तो ब्राउन रंग से मैंने जो है पेंट करवा लिया, तो ये वैसा है, इसमें चांदी वांदी का। ये मोदी जी की कृपा है। मोदी जी बोले ऐसे ही मेरी बड़ाई में एक और ट्वीट कल करोगे तो चांदी का प्लेट भी एक जो है 50 ग्राम का प्लेट हम जो है भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है मोदी जी, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप इतना बढ़िया से कह रहे हैं तो बोले ठीक है। देखो तो भाई एक बोल रहा है आ गई सैलरी, कहाँ गया दुष्ट, ये देखो आ गई सैलरी। हाँ तो मोदी जी भाई पूरा आईटी सेल बोल रहा है कि नहीं नहीं एकदम ये पैसा जो है पीट रहे हैं अजीत जी पूरा एकदम, मोदी जी गरियाते भी हैं उसी से। तो नहीं नहीं, इसका ढक्कन टाइटेनियम का है, ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम है ढक्कन क्या चल रहा है भाई द विजुअल्स आर फार बेटर देन द एक्टर हाँ, कुछ कुछ शॉट तो अच्छे लिए है, बस वही जो है सेविंग ग्रेस आप कह सकते हो। श्याम कृष्णन लिखते हैं कि आई जेन्युइनली अप्रिशिएट द स्केल एंड एफर्ट दैट्स गोन इनटू क्राफ्टिंग दिस सीजीआई हैवी सीक्वेंसेज, जो कि आसान नहीं होता है, लेकिन क्रिएटिवली कुछ चॉइसेस जो है विचित्र लग रहे हैं। जैसे मिथिकल कैरेक्टर्स और डीमंस जो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप ज़्यादा लग रहे हैं, रामायण के कम लग रहे हैं। और टीजर का ओपनिंग जो है वो लग रहा है कि वेस्टर्न फैंटेसी सेटअप। हाँ, ये तो मैंने भी कहा ही। रामनवमी पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं, हनुमान जयंती पे राम का लुक, हनुमान जयंती पे हनुमान जी दिखाए नहीं, हॉबिट वाले असुर, बर्फ में फाइट, नमित मल्होत्रा अलग ही लेवल पे 4000 का चूना लगा रहा है रामायण मूवी के नाम पे अजीत भाई अब बस राम जी के घोड़े की जगह यूनिकॉर्न देखना। यूनिकॉर्न उड़ी तो रहा था, उसका सींग हमने नहीं देखा, बट वो लगा है भाई ने, पैसा खर्चा किया तो यूनिकॉर्न भी दिखेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हो गया, ये भी हो गया। रामानंद सागर जी को पुनः प्रणाम नॉस्टैल्जिक हो गए लोग। ये देखो, विराट कोहली वुड हैव डन बेटर रणवीर कपूर इन रामायण, मतलब रणवीर से बढ़िया करते। तो गगन भाई लिखते हैं 18 साल लग जाएंगे युद्ध जीतने में ये तो पर्सनल हिट हो गया भाई। कुंभकर्ण का रोल जो है, हाँ कुंभकर्ण वाला जो है लग रहा है सेटिंग ठीक है, कुंभकर्ण वाला। साढ़े क्या बना है बे, हे भगवान। और द मेन थिंग मिसिंग फ्रॉम रामायण टीजर, हाँ ये जफर भाई ने सही बोला है कि
ये चीज़ जब तक हमें नहीं आएगी तब तक तो भाई ना हम लोग मानेंगे ही नहीं कि ये रामायण ठीक से बना। ये दो तीर आए ऐसे कर के एकदम ध्वनि हो, उसके बाद दोनों नष्ट हो जाए या एक नष्ट हो जाए दूसरा चला जाए मारने के लिए, ये होने पावर क्लैश कैसे दिखाओगे, ये सब नहीं दिखाया है। मुझे पर्सनली जो है दुख हुआ है।